गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमिरैं सोवार हैं, गुरु सुमिरैं सो पार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक नमस्कार, सप्रेम प्रणाम है। ये 53वां एपिसोड है, 53 एपिसोड, जिस पे चर्चा चल रही है रामायण के अनुसार भजन का महत्व। तो भजन पर ही चर्चा चलाते हुए गोस्वामी जी अब हम सबको लेकर के आ गए 88 दोहे पर, और 88 दोहे का ये 5वां चौपाई है, जिसमें अपना अनुभव काकभुसुंडी जी गरुण जी से बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, अब बिनु पर जानि न जाई, राम प्रभुताई। फिर आगे बता रहे हैं, जाने बिनु न होई परतीति, अब बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिमि खगपति जल कै चिकनाई। तो काकभुसुंडी जी आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए गरुण जी से भजन का महत्व बता रहे हैं। तो उसी में अपना अनुभव बताते हुए कह रहे हैं कि अब मैं अपना अनुभव किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। वो ये है कि बिना भजन के क्लेश दूर नहीं होते। हे खगराज सुनो, बिना कृपा के भजन की प्रभुता जानी नहीं जा सकती, और बिना महिमा जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती, और बिना प्रीति के भक्ति दृढ़ नहीं होती। तो जैसे कि हे खगपति, बिना तेल के जल की चिकनाई दृढ़ नहीं रहती, जिम खगपत जल के चिकनाई। तो अब कहूँ निज अनुभव, अब कहूँ खगेशा। अब कहूँ का भाव कि अभी तक तो उन्होंने सिद्धांत कहा था, अब अपना स्वयं का अनुभव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिनु हर भजन न जाए कलेशा। तो इसी से पूर्व उपक्रम किया था, यथा ऐसे ही बिनु हर भजन खगेशा, मिटे न जीवन के कलेशा, और बिनु हर भजन न जाए कलेशा। यथा तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं मिटे विपत्ति कबहू, विनय पत्र का 86 में कहा गया है। तो जब जब राम कृपा दुख जाई, तुलसीदास नहीं आनि उपाय, विनय पत्र का 127 में कहा गया। तो ये निज अनुभव का आगे इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। अतः फिर सुन खगराई का वक्ता प्राय सब की कहकर श्रोता को दृढ़ करने के लिए अपना अनुभव सिद्धांत कहा करते हैं। तो यहाँ गरुण में भक्ति दृढ़ करने के लिए निज अनुभव का कहा। यथा असि विचारी मत धीर तजी, कुतर्क संशय सकल
भजहु राम रघुबीर और करुणा कर सुंदर सुखद। इसी प्रकार शिव जी ने भी अपना अनुभव पार्वती जी से कहा है। साथ साथ में ये प्रसंग तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं और गरुण जी काकभुसुंडी जी से ये संवाद सुन रहे हैं और भगवान शंकर माता पार्वती जी को ये संवाद सुना रहे हैं। तो कई चीजें एक साथ चल रही हैं। तो जैसे ही इन्होंने अपना अनुभव बताया वैसे ही भगवान शिव ने पार्वती जी को अपना अनुभव बताया और अनुभव बताते हुए कह रहे हैं क्यों माँ कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बिना भजन के क्लेश नहीं जाते, ये कहकर कहने से सूचित हुआ कि क्लेश का जाना कृपा पर आधारित है और भजन से क्लेश मिटता है और भजन जब होती है जब कृपा होती है। यथा मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करी हैं रघुराई। तो कृपा से प्रभुता का ज्ञान, प्रभुता के ज्ञान से प्रभु में विश्वास और विश्वास से प्रेम और प्रेम से दृढ़ भक्ति होती है। तो इस प्रकार भजन से कृपा, क्लेश नाश, प्रभुता का ज्ञान, प्रभु में विश्वास, प्रभु में प्रेम और दृढ़ भक्ति सबकी प्राप्ति दिखाई। तो भजन ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। तो जानने से प्रतीति, उससे प्रीति, तब भक्ति। तो इसे सुग्रीव में भी चरितार्थ देखिए। देखे अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली बधब इन भय पर प्रीति बार बार नावई पद सीसा और प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला और नाथ कृपा मन भयउ अलोला। तो कृपा, अब आगे कृपा की बात हो रही है। तो ऐसे ही सद्भक्ति में, सद्गुरु भक्ति में सद्गुरु कृपा की नितांत आवश्यकता होती है। जैसे तुमरे भजन प्रभाव अघारी और महिमा जानो कछुक तुम्हारी। इसी प्रकार आकाश जी के वाक्य में भी बीच की सीढ़ी कृपा नहीं कही है, भजन में ही उसका ग्रहण वहाँ समझ लेना चाहिए। तो भजन का प्रभाव कृपा है और कृपा से महिमा का ज्ञान। कृपा तब समझी जाए जब विशुद्ध संत मिले। यथा संत विशुद्ध, यानी संत, और संत में कैसे संत होने चाहिए? विशुद्ध संत होने चाहिए। तो संत विशुद्ध मिलहि परिते ही और चितवहि राम कृपा करिजेहि। तो जान न जाए का भाव यह है कि ऐश्वर्य को यथार्थ जाने बिना प्राकृत नर नाट्य देख माधुर रूप में प्रतीति नहीं होती कि ये ब्रह्म हैं। बिना इसके प्रीति हुई भी तो वो स्थिर नहीं रहती, बुद्धि थोड़ी ही में भ्रमित हो जाती है। तो आगे बताया कि जल की चिकनाई
तो चिकनाई के अर्थ हैं कि घी, तेल व स्निग्ध पदार्थ, चिकनाहट, चिकनापन, स्निग्धता। इसी के अनुसार लोगों ने 3 अर्थ किए हैं। शरीर पर जल चुपड़ दें तो उस समय उस पर चिकनाहट आ जाती है, पर थोड़ी ही देर में जल सूखने पर शरीर रूखा हो जाता है। इसी तरह प्रीति के बिना भक्ति स्थिर नहीं रह सकती, किंचित काल रहेगी फिर जाती रहेगी। तो इस तरह जल के चिकनाई यानी जल से किया हुआ चिकनापन, यानी जल में चिकनापन है वो। जैसे जल में घी, तेल आदि चिकनाई छोड़ देने से वो ऊपर ही उतराता रहता है, स्थिर नहीं होता, वैसे ही बिना प्रीति के भक्ति अंतःकरण में पक्की नहीं होती। तो इस तरह जल पर डाली हुई, यानी जब तक जल में रहो तब तक जल की चिकनाहट रहती है, उसे निकलने पर चिकनाहट जाती रहती है। वैसे ही बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं रहती। जब तक सत्संग का संयोग रहा, कथा वार्ता सुनते रहे, तब तक भक्ति बनी रही। संग छूटा कि वो जाती रही। तो जैसे जल के ऊपर चिकनाई तुरंत लग पड़ती है, चिरथाई नहीं। अर्थ है कि जैसे जल के बिना स्निग्धता नहीं होती। तुलसी सहज स्नेह राम बस और सबय की जल की चिकनाई विनय पत्रिका में बताया गया है। जिम खगपति जल के चिकनाई, जैसे जल की चिकनाई दृढ़ नहीं रहती है, जब जल में पवन हिलोरा उठा देता है तब जल की चिकनाई मिट जाती है, और जब जल में पवन शांत हो जाता है तब बीची न उठने से जल में चिकनाई आ जाती है। तो वैसे ही जल रूप भक्ति में जब पवन रूप वासना मन में आ गई तब जल की चिकनाई मिट जाने रूप भक्ति छूट गई। जब पवन रूप वासना शांत हो गई तब फिर जल की चिकनाई रूप भक्ति आ गई। और जब श्री सद्गुरु जी के चरणों में प्रीति हो जाती है तब मन निर्वासनिक हो जाने से भक्ति दृढ़ हो जाती है। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। तो चिकनाई रूप भक्ति है। तो जल की चिकनाई का अर्थ है कि जब जल के भीतर रहो तब ताई यानी शरीर में चिकनाई बनी रही है, और जब जल से निकलो तब जल की चिकनाई जाती रही। परंतु जल पर चिकनाई नहीं है, अतः जल के ऊपर तैल बिंदु की चंचलता वाला अर्थ ये नहीं घटता। जल में चिकनाई अवश्य होती है, क्योंकि जल तत्व में शब्द, स्पर्श, रूप और रस इन चारों विषयों का भाव है। साधारण जल में चिकनाई तभी तक मालूम होती है जब तक वो त्वचा से संलग्न है, परंतु जल के सूखते देर नहीं लगती, चिकनाई उड़ जाती है। तो जल में कोई गंध वाला, अस्थिर या उड़ जाने वाला तैल मिला हो तो चिकनाई दृढ़ नहीं हो सकती। स्थिर तेलों की जैसे तिल, एरंड, सरसों, अलसी आदि के तेलों की चिकनाई स्थिर होती है। ये तेल यदि जल में मिले हो तो इनकी चिकनाई अस्थायी और दृढ़ होगी। अब प्रीति का एक दूसरा पर्याय है कि स्नेह, और स्नेह तैल को भी कहते हैं। तो बिना प्रीति के या बिना तैल के भक्ति या चिकनाई दृढ़ नहीं हो जाती, जैसे बिना तैल के पानी की चिकनाई दृढ़ नहीं हो जाती। तो जिम खगपत के आगे स्नेह बिना ये दो शब्द विवक्षित समझे जाने चाहिए। अन्वय इस प्रकार होगा कि हे खगपति, प्रीत बिना भक्ति नहीं दृढ़ाई, जिम स्नेह बिना जल के चिकनाई नहीं दृढ़ाई। और जो लोग ये अर्थ करते हैं कि जल में चिकनाई तभी तक रहती है जब तक वो शांत रहता है, और वासना के बयारियों से जब तरंगे उठती हैं तब चिकनाई नहीं रह जाती, वे भ्रम में, क्योंकि जल में स्पर्श गुण सदा मौजूद रहता है, अतः वो चिकना होगा अतः खर होगा। किसी न किसी प्रकार का स्पर्श गुण सदा मौजूद रहता है, अतः वो चिकना होगा अथवा खर होगा। जल में खरत्व का अभाव है, उसमें चिकनापन सदा बना रहता है, उस चिकनेपन को वायु मिटा नहीं सकती। सती जी को शंकर जी ने पहले उपदेश किया पर वो लगा नहीं। जब परीक्षा में महत्व जाना तब विश्वास हो गया और राम कथा में प्रीति हुई। यथा तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही।
तो पार्वती जी के हृदय में शंकर जी की प्रीति थी। नित नव चरण उपजय अनुरागा, और बिसरी देह तपहि मनु लागा। तो इस कारण दृढ़ भक्ति ऐसी रही कि सतऋषि के बहुत कुछ खंडन करने पर भी वो नहीं। अतः सद्गुरु भक्ति और सत्य भक्ति जब हम करेंगे तो सत्य भक्ति में दृढ़ता होती है, और सत्य भक्ति की दृढ़ता कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि सत्य भक्ति जान कर की गई है, और जान कर करने से उसमें विश्वास बढ़ा है, और विश्वास बढ़ने से प्रीति हुआ है। तो जिसमें प्रीति सहित विश्वास है, ऐसी भक्ति दृढ़ होती है। इसीलिए गोस्वामी जी फिर आगे कह रहे हैं कि बिन गुरु होय कि ज्ञान की होय विराग बिनु, और गावहि वेद पुराण सुख की लहै हरि भगत बिनु। को विश्राम की पाऊ तात सहज संतोष बिनु, और चले जल बिनु नाव कोटि जतन पच पच मरी। तो क्या गुरु के बिना ज्ञान हो सकता है? क्या बिना वैराग्य के ज्ञान हो सकता है? इसी प्रकार वेद पुराण कहते हैं कि क्या सुख की प्राप्ति भक्ति के बिना हो सकती है? तो हेतात स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? क्या जल के बिना नाव चल सकती है? चाहे करोड़ों उपाय कर करके पच पच मरिए। तो बिन गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, से जनाया कि ज्ञान के लिए गुरु और वैराग्य दोनों आवश्यक है। गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर यदि वैराग्य ना हुआ तो भी ज्ञान स्थिर ना रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वैराग्य नितांत आवश्यक है। तो वादि बसन बिनु भूषण भारू, बाद विरत बिनु ब्रह्म विचारू। तो ज्ञान दोनों से होता है, गुरु से और वैराग्य से भी। तो इसी प्रकार सुख प्राप्ति के दो कारण बताए गए हैं, एक है सहज संतोष और दूसरी है सद्गुरु भक्ति। भाव की भक्ति होने पर जब सहज संतोष प्राप्त हो जाएगा तभी सुख होगा, और सहज संतोष होने पर भी जब तक भक्ति ना होगी तब तक सुख ना होगा। तो इसलिए भक्ति क्या है? मूल है। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, विराग बिना ज्ञान नहीं का भाव कि जब एक में लगा रहेगा तब उसके विरुद्ध में लगना कठिन है। तत्व यह है कि तीव्रतर वैराग्य हो और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले, सद्गुरु मिले, पूर्ण गुरु मिले, तब ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान होता है। तो बिन गुरु हो, जैसे सूर्य और दर्पण दोनों के संयोग से मुख देख पड़ता है, अंधकार में वैराग्य दर्पण भी बेकार है। जैसे पति और पत्नी दोनों के संयोग से पुत्र उत्पन्न होता है, वैसे यदि शिष्य में वैराग्य नहीं है तो गुरु का उपदेश नहीं लगता, और वैराग्य हो जाए तो भी बिना गुरु के शास्त्रार्थ पढ़ने से भी ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार सेवक सेव्य भाव बिना जीव का कल्याण नहीं है। सहज संतोष ये कि ना आए का हर्ष हो और ना गए का सोच। कबीर साहब जी ने कहा कि जाए का दुख नहीं, आए का सुख नहीं, जाए का ना गुन्ना, भजन कर मुन्ना, भजन कर मुन्ना। तो भजन जब भजना वाला व्यक्ति हो जाता है तो उसको आने का ना तो सुख होता है और ना जाने का दुख होता है।
एक संतोष, सहज संतोष, इसको सहज संतोष कहा गया। शास्त्र अनेक पढ़ने पर जब तक आत्मदर्शी गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तब तक आत्मस्वरूप का तत्वतः ज्ञान नहीं हो सकता। बिन गुरु ना भव तरह ये सिद्धांत अपेल, वार मथे घृत होई बर शिकता ते बर तेल, और बिन गुरु भजन ना भव तरह ये सिद्धांत। तो बिना गुरु की भक्ति के भव सागर से पार होना ये अत्यंत दुर्गम और कठिन है, हो ही नहीं सकता। तो सद्गुरु आत्म तत्वदर्शी सद्गुरु की प्राप्ति कर उनसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति करें। अगर ऐसा ना होता तो सुखदेव जी जनक जी से ज्ञान की शिक्षा लेने क्यों जाते? वो तो पहले भी गुरु कर रखे थे और गुरु के ही द्वारा उनको ज्ञान हुआ था, लेकिन चूंकि आत्मदर्शी गुरु नहीं थे इसलिए उनको आत्मदर्शी गुरु के पास उनके पिताश्री ने भेजा, वेदव्यास जी ने राजा जनक के पास भेजा। तो स्वाभाविक संतोष से सुख होता है, जथा लाभ संतोष सुख रघुपति चरण स्नेह। तो यहाँ संतोष जल है, वैराग्य नाव है। गीता जी में भी ज्ञान और अज्ञान के लक्षण अध्याय 13 के 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक श्री कृष्ण जी ने कहे हैं। इनमें इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरन अभिष्वंग पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्ठान नोष्ट्रप उपतिषु विविक्त देश सेवित्व अर्जित अर्जन संसदी। तो इंद्रिय के विषयों से वैराग्य, अहंकारहीनता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषों का चिंतन, सांसारिक वस्तुओं से असंग, इष्ट अनिष्ट के साथ संभाव, एकांत सेवन और भीड़ भड़के से दूर रहना, इन संतों को ज्ञान का ही रूप बताया है और ये है वास्तव में वैराग्य। अतः ये कहना कि वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता स्पष्ट ही है, क्लियर है। जिन सब सामग्रियों को हम ज्ञान कहते हैं, जब वही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से हो सकता है? तो गुरु के बिना भी ज्ञान का होना असंभव है। गुरु और आचार्य पर्यायवाची हैं। गुरु का अर्थ है अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला और आचार्य का अर्थ है ठीक अर्थ को बताने वाला और आचरण द्वारा शिक्षा देने वाला, आचरण जिसमें मुख्य है। तो इस तरीके से आचरण सहित होना चाहिए।